गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। ये प्लांट किंगडम की चौथा लेक्चर है। चैप्टर 3, प्लांट किंगडम। और ये क्लास 11 के लिए और नीट के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स। इससे पहले जो हमने देखा था वो देखा था क्या, देख लेते हैं एक बार। जिम्नोस्पर्म और नहीं, इससे पहले हमने जो देखे थे वो देखे थे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। जिम्नोस्पर्म से शुरू करते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म बताया गया है, जिम्नोस्पर्म मीन्स होता है नेक्ट सीडेड। जिम्नोस्पर्म की डेफिनेशन हम देखें तो जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्म माने सीड, आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट वेयर ओविल रिमेन एक्सपोज्ड। द रिजल्टिंग सीड आर नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट। इसके जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं रहते हैं। कॉल्ड नेक्ड सीडेड प्लांट। जनरल फीचर की हम बात करें तो जनरल फीचर प्लांट टाइप मीडियम टू टॉल ट्री एंड श्रब। साइकस पाइनस गिंगो ये दिए रखे हैं। साइकस जो लंबा ट्री होता है, पाइनस और गिंगो ये पाइनस भी होता है पहाड़ी क्षेत्र का, लंबो गिंगो ये झाड़ी जैसा होता है। रूट इनमें टिपिकली टैप्ड रूट्स में फॉर्म। और ये जो जिम्नोस्पर्म श्रेणी के जो प्लांट होते हैं माइकोराइजा रिलेशनशिप में रहते हैं। माइकोराइजा को हमने फंजाई में भी पढ़ा था। क्या होता है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऑफ फंजाई विद एसोसिएशन ऑफ पाइनस। यानी पाइनस के साथ जब एल्गी रहती है तो, नहीं एल्गी नहीं फंजाई रहती है तो उसे हम माइकोराइजा रिलेशनशिप बोलते हैं। कोरोलॉइड रूट पाई जाती है। इसमें कोरोलॉइड रूट जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल साइकस। साइकस में ध्यान रखिएगा कोरोलॉइड रूट होती है। स्टेम इनका देखें, अनब्रांच्ड साइकस का जो प्लांट होता है वो अनब्रांच्ड होता है। लेकिन पाइनस और सिट्रस की बात करें तो दोनों ही ब्रांच होते हैं। लीव सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार की हो सकती हैं। एडेप्टेड टू हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन पे ये डिपेंड करता है, समझ गए। नीडल लाइक लीव्स होती हैं इन कॉन्फ्रेंस रिड्यूस सरफेस एरिया। थिक क्यूटिकल एंड सक्शन स्टोमेटा मिनिमाइज वाटर लॉस। बहुत छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कम से कम वाटर का लॉस करें, क्योंकि वाटर का ज्यादा लॉस हो जाएगा तो इनके लिए पानी कहाँ से आएगा। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की बात करें तो ये हेट्रोस्पोरी होते हैं। यानी कि दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोरी की कहानी टेरिडोफाइट से ही शुरू हो गई है। हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर। माइक्रोस्पोर यानी छोटे, माइक्रो माने छोटे, स्पोर्स माने बीज। मेल गैमिटोफाइट पोलन ग्रेन्स जो मेल गैमिटोफाइट होता है उससे पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर बनते हैं। मेगास्पोर्स फीमेल गैमिटोफाइट में बनते हैं। स्ट्रोबलाई कॉन्स। स्ट्रोबलाई या कॉन्स देखें हम तो ये मॉडिफाइड लीफ होती हैं। सब क्या होती हैं? मॉडिफाइड लीफ होती हैं। स्ट्रोबलाई में माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल कॉन्स होते हैं। बियर माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिएट फीमेल कौन होते हैं। बियर मेगास्पोरोफिल एंड ओव्यूल्स ओव्यूल्स पाया जाता है। ओव्यूल्स पाया जाता है। गेमिटोफाइट डेवलपमेंट। गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट देखें तो इसमें जो है मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन डेवलप इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। मेल गेमिटोफाइट कहाँ डेवलप होता है? इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप फ्रॉम वन ऑफ फोर मेगास्पोर, एक से लेकर के चार मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम रिटेन्ड विद द ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो निषेचन इसमें कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन
fertilization pollen grain are released and carried by air current to ovules. वायु के साथ ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ओव्यूल्स तक पहुंच जाते हैं. pollen tube grow toward the आर्किगोनिया एंड रिलीज मेल गैमेट, और मेल गैमेट को रिलीज कर देती है. फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म, जाइगोट बनता है, डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है. ओव्यूल बिकम्स सीड, ओव्यूल से सीड बनता है, बट रिमेन्स नेक्ड, लेकिन उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता. ये हम जान लेंगे अच्छी तरह से, किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं पाया जाता है. अब गैमेटोफाइट वीएस स्पोरोफाइट को कंपेयर कर लेते हैं. ग्रुप गैमेटोफाइट स्टेटस, ग्रुप ब्रोयोफाइट एंड टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट पाए जाते हैं. फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होंगे. ब्रायोफाइट में कौन डोमिनेंट होगा, जल्दी से बताइए. ब्रायोफाइट में बी और जी गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होगी, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होगी. जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, गैमेटोफाइट आर डिपेंडेंट, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है. इस मीन्स फ्री लिविंग नहीं रहता, रिटेंड विद इन स्पोरेंजिया और स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट को रिटेंड करता है. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के. जिम्नोस्पर्म के ये एग्जाम्पल है हमारे पास. जीनस नोटेबल फीचर्स, साइकस अनब्रांच्ड स्टेम, कोरोलॉइड रूट, सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट, ये दोनों ही प्लांट सेपरेट रहते हैं. पाइनस ब्रांच्ड स्टेम, माइकोराइजल रूट, इसमें कोरोलॉइड रूट, इसमें माइक्रोराइजल रूट. मेल एंड फीमेल कॉन्स ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर होते हैं मेल और फीमेल कॉन्स, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोसियस कहा जाएगा. मोनोसियस कहा जाएगा. और इसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों ही अलग होते हैं, तो इसको डायोसियस कहा जाएगा. ये दोनों टर्म मैंने क्लियर किए थे. अब आपको बताना है मोनोसियस को जंतु के केस में क्या कहते हैं. गिंगो एक प्लांट का नाम है. फैन शेप्ड लीव्स, इसकी फैन जैसी लीव होती है. एंशियंट लाइनेज. अब जैव विकासात्मक महत्व देखें इनका, जिम्नोस्पर्म का. इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट, जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट ए मेजर एडवांसमेंट ओवर टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से ये ज्यादा एडवांस है. वो तो एक सक्सेशन है. सक्सेशन कैसा है, एल्गी, यानी कि थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में आता है एल्गी, थैलोफाइटा. थैलोफाइटा से फिर एडवांस कौन आएगा, ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा से फिर एडवांस कौन आएगा, टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा से फिर एडवांस आगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म से आगे एडवांस कौन होंगे, एंजियो स्पर्म. समझ गए, ये क्या है, यही तो सक्सेशन है, रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है और सक्सेशन है. इसी को तो रिवोल्यूशनरी सक्सेशन बोलते हैं. ठीक, अब आप समझ गए होंगे रिवोल्यूशनरी सक्सेशन भी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये इनका सिग्निफिकेंट हो गया. फिगर देख लीजिए, बहुत सुंदर फिगर है, इसे आप पहचान गए होंगे. ये साइकस है. बी ये एफेड्रा है, और इसकी लीफ बड़ी है, तो ये गिंगो है. कैसा बढ़िया प्लांट है, ड्वार्फ सूट है, लॉन्ग सूट है, सीड लगे हुए हैं, वारे गिंगो. नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को हम, इसमें जो सीड रहता है वो कवर्ड रहता है किसके अंदर, फल भित्ति के अंदर. सामान्यतः बात करें तो एंजियोस्पर्म में हमारे मैंगो हो गया, बेर हो गया, ये सारे फल जो है सामान्यतः एंजियोस्पर्म होते हैं. एंजियोस्पर्म
एनजीओ का मतलब होता है एनक्लोज्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, अर्थात सीड जो कवर्ड होता हो उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये, अनलाइक जिम्नोस्पर्म दे ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड, जबकि ओव्यूल्स किसमें, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स ढका नहीं रहता, इसमें इनक्लोज्ड रहता है विद इन एन ओवरी, ओवरी के साथ, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम एट फ्रूट, ओवरी जो है फ्रूट में चेंज हो जाती है। दिस एनक्लोजर ऑफ सीड विद इन फ्रूट्स इज ए डिफरेंटिंग फीचर्स, ये बहुत ही डिफरेंटिंग फीचर है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लें एंजियोस्पर्म के फीचर्स और डिस्क्रिप्शन की बात करें। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है फ्लावर, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। सीड प्रोडक्शन, सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड हमेशा फ्रूट में बंद रहता है। हैबिटेट रेंज फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। साइज रेंज फ्रॉम टिनी वॉल्फिया, वॉल्फिया सबसे छोटा होता है, टू टॉवरिंग यूक्लिप्टस ट्री, 100 मीटर तक ये बड़ा होता है एंजियोस्पर्म। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, प्रोवाइड फूड, फूडर, फूड प्रोवाइड कराते हैं, फूडर यानी पशुओं का भोजन, फ्यूल, मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट, और भी प्रोडक्ट इनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक। क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे इसमें मेनली दो प्रकार का क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म को हम, जिसमें बीज बनता है, उसे दो क्लास में बांटते हैं कोटलेडन के आधार पर। कोटलेडन को हिंदी में बीज पत्रक बोलते हैं। डाइकोटलेडन्स, मोनोकोटलेडन्स, डाइकोटलेडन्स सीधा संबंध, टू कोटलेडन्स होते हैं, नेट बैंड लीव्स होती हैं, वेस्कुलर बंडल्स इन रिंग, वेस्कुलर बंडल किसमें होते हैं, रिंग में। मैंगो, पी, सनफ्लावर, ये आपने सब देखे होंगे। मोनोकोटलेडन्स, वन कोटलेडन, पैरेलल वेन्स होंगे लीव, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, और फैले हुए वेस्कुलर बंडल होंगे। राइस, मेज, बनाना, इनको आपने देखा होगा अवश्य। रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल हाईलाइट, इसकी हाईलाइट देख लेते हैं, उसके बाद इवोल्यूशनरी का जो है रिप्रोडक्टिव हाईलाइट की बात करें तो रिप्रोडक्टिव साइकिल हाईलाइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप इनसाइड फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही डेवलप होते हैं। पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट, ओवरी जो है मैच्योर में, मैच्योर होकर के फ्रूट बनाती है। एनक्लोजिंग द सीड, सीड इनक्लोज रहते हैं। ठीक, इनको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं जैविक, जैव विकास महत्व, जैव विकास में क्या महत्व है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है इनका। ठीक, किसका, एंजियोस्पर्म का। कितने सुंदर फिगर हैं एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म रंग बिरंगी दुनिया बनाती है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म आर रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप इन द प्लांट किंगडम, सबसे मोड एडवांस्ड है। ही देयर एफिशिएंट सीड प्रोटेक्शन, डाइवर्स पॉलिनेशन स्ट्रेटेजी एंड फ्रूट फॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन द वाइड इकोलॉजिकल सक्सेस, और कंट्रीब्यूशन करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ये देखिए दो प्लांट हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये किसकी देन है, एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म है, ए डाइकोटिलेडन है, बी मोनोकोटिलेडन है। अब इस चैप्टर की हम जो समरी देख लेते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम, द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड complexity, habitat, reproduction, and evolutionary development. Age, algae, structure, simple thalloid chlorophyll bearing, largely aquatic. Habitat, freshwater, marine, moist surface. यहाँ हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल स्पोर से होगा, जो स्पोर होंगे मोस्टली। और
सेक्सुअल गैमेट शोइंग आइसोगेमी एंड आइसोगेमी उगेमी। डिटेल में देखना हो तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा इसके लिए। क्लासिफिकेशन, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, एल्गी का। फियोफाइसी रोडोफाइसी रेड एल्गी है। ब्रायोफाइट्स, स्ट्रक्चर थैलस लाइक बॉडी विद रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें। हैबिटेट मोस्ट शेडेड एरिया कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द। इस लाइन को याद रखिएगा ब्रायोफाइट के बारे में। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा क्यों कहा जाता है। कमेंट करिएगा। रिप्रोडक्शन, डोमिनेंट फेज इसमें गैमेटोफाइट होती है, बीजी मैंने फॉर्मूला बताया था। सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया मेल, आर्किगोनिया फीमेल। मेल फीमेल हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन वाटर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जाइगोट, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोर्स बनेंगे, फिर गैमेटोफाइट बनेगा। ग्रुप की बात करें तो दो ग्रुप में इसे बांटा गया है। कौन कौन से दो ग्रुप होते हैं बताइए जल्दी। एक तो होता है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में आपकी आती है मार्केंसिया, और मोसस में आती है फ्यूनेरिया और स्फेगनम। ठीक, ब्रायोफाइट्स में ये आती है मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और स्फेगनम, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत अच्छा ये समरी है, इसको जरूर देख लें। स्ट्रक्चर, ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स विद वेस्कुलर टिश्यू, हैबिटेट कूल डैम्प सडी क्लास। रिप्रोडक्शन, डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट आ जाएगी इसमें। स्पोर से शुरुआत होगी, गैमेटोफाइट बनेगा जिसे प्रोथैलस बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन जाइगोट, स्पोरोफाइट। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। स्पोर टाइप, दो प्रकार के स्पोर यहीं शुरू हो जाते हैं, यानी हिट्रोस्पोरी पाई जाती है। तो हिट्रोस्पोरी पाई जाती है होमोस्पोरस, वन काइंड स्पोर होते हैं हिट्रोस्पोरस। अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोपो, इस माइक्रो और माइक्रो और मेगा स्पोर्स। एग्जाम्पल है इनका सेलाजिनेला और साल्विनिया, ये दोनों एग्जाम्पल टेरिडोफाइट के हैं। और क्लास है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब आगे है एंजियो, जिसके बाद टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म आते हैं। हाँ, जिम्नोस्पर्म, जी। जिम्नोस्पर्म स्ट्रक्चर बॉडी ट्री स्ट्रिप विद नेक्ड ओविल्स, नेक ओविल्स मिलेगा अर्थात नेक सीडेड प्लांट है। रिप्रोडक्शन, हिट्रोस्पोरस पाए जाते हैं। हिट्रोस्पोर की जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू हो गई? टेरिडोफाइट से शुरू हो गई। माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर इसमें छोटे होते हैं। मेगा स्पोर फीमेल पे लगते हैं, बड़े होते हैं। कॉन्स मेल, मेल कॉन्स माइक्रोस्पोरेंजिएट में बनते हैं। फीमेल कॉन को मेगास्पोरेंजिएट कहते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल। उसके बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड, नेक्स्ट सीड। एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, गिंगो। ठीक, तीन एग्जाम्पल हैं किसके? ये जिम्नोस्पर्म के। साइकस, पाइनस और गिंगो। और मार्केंसिया, मार्केंसिया फ्यूनेरिया और स्फेगनम, ये हैं ब्रायोफाइट के। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म स्ट्रक्चर, फ्लावरिंग प्लांट विद एनक्लोज्ड सीड, सीड इनका एनक्लोज्ड रहता है इन द फ्रूट। हैबिटेट, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत वाइडली फैले हुए, फ्रॉम वॉल्फिया स्मॉलेस्ट टू यूक्लेप्टिस टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से लेकर टॉलेस्ट तक। रिप्रोडक्शन, फ्लोवर, फ्लावर्स स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होती है। पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीड इनसाइड फ्रूट बनने जाएगा। फिर क्लास है डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स टू कोटिलेडन्स होते हैं, नेट बैंड लीव्स होती है। मोनोकोटिलेडन वन कोटिलेडन, पैरेलल वैन लीव्स होती है। ठीक, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं प्लांट किंगडम की, ये जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी है। तो एक्सरसाइज प्लांट किंगडम, ठीक है। एक्सरसाइज एक क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये इम्पोर्टेंट है तो नीट के लिए भी है, तो इसीलिए ये ना सोचें कि ये केवल क्लास 11th के लिए जो भी मटेरियल यहाँ मिल रहा है वो पहले नीट के लिए तब 11th के लिए है, ठीक। चलिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? तो बेसिस था इसका पिगमेंट, पिगमेंट प्रेजेंट, क्लोरोफिल ए बी सी, फिकोजेंथिन, फाइको, एरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड मटेरियल था बेसिस। एग्जाम्पल स्टार्च, लैमिनेरिया, फ्लोरिडन स्टार्च। सेल वॉल कंपोजिशन और हैबिटेट एंड माइक्रोलॉजी, मॉर्फोलॉजी थी, आकार की थी। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम इनका देख लेते हैं। क्या है, मैं आपको लास्ट में कर। When and where does a reduction division take place in the life cycle of liverworts? रिडक्शन डिवीजन आकार स्पोरोफाइट से शुरू होता है और कैप्सूल में। मॉस में स्पोरोफाइट से कैप्सूल में। फर्न में स्पोरोफाइट से स्पोरेंजिया में। जिम्नोस्पर्म में से ओविल न्यूक्लियस में। और एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मदर सेल, एंथर एंड ओविल में। ठीक। नेम थ्री ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बियर आर्किगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब ऑफ लाइफ साइकिल। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आर्किगोनिया पाई जाती हैं। एनी वन ग्रुप, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। आंसर इसका डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट। प्रोड्यूस एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया। फर्टिलाइजेशन जाइगोट और स्पोरोफाइट। जाइगोट, जाइगोट से के बाद स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर वाया मियोसिस। स्पोर जर्मिनेट इनटू न्यू गैमेटोफाइट। इसमें ये दिखानी थी तीसरे क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन। मेंशन द प्लोइडी ऑफ द फॉलो। प्लोइडी का मतलब होता है 2n और n, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। ठीक। प्रोटोनिमल सेल ऑफ मोस हैप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट, इसे ध्यान रखेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकोट, ट्रिप्लॉइड होता है ये। लीफ सेल ऑफ मोस हैप्लॉइड। प्रोथैलस सेल ऑफ फर्न हैप्लॉइड। जेमा सेल इन मार्केसिया हैप्लॉइड। मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकोट डिप्लॉइड। ओवम ऑफ लिवरवर्ट हैप्लॉइड। जाइगोट ऑफ फर्न डिप्लॉइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। एल्गी और जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपोर्टेंट लिखिए, तो एल्गी का है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। फूड, पोरफायरा एंड लेमिनेरिया, हाइड्रोकोलाइट्स, एल्जिन, आर्जिन, एगार यूज्ड इन लैब्स एंड फूड। क्लोरेला एज प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर द, किसके लिए, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके लिए। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से टिम्बर, पाइनस और सिट्रस। रेजिन, टर्पेंटाइन, ornamental plant, medicinal use। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर, क्वेश्चन नंबर 6 हम ये वाला देख रहे हैं, वाई आर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड सेपरेटली, इनको अलग अलग क्यों रखा गया है? तो बहुत ही है अच्छा इसमें उदाहरण। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीडेड होते हैं, नो फ्रूट, ओविल्स एक्सपोज्ड।
एंजियोस्पर्म जो होते हैं सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स ओवल्स इनसाइड अराइज। व्हाट इज हेट्रोस्पोरी? हेट्रोस्पोरी क्या होती है? जब टू टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस एंड एग्जाम्पल। डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। Significance, leads to seed habit, specialize of gametophytes. Example, Selaginella salvinia. Explain briefly. इनको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये एनसीईआरटी का। प्रोटोनीमा, अर्ली फिलामेंटस स्टेज ऑफ मोस गैमेटोफाइट। मोस गैमेटोफाइट की ये अर्ली स्टेज होती है। एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसिंग एंथ्रोजॉइड्स। आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसिंग एग। Diplontic life cycle, when diploid sporophyte is dominant. Example, angiosperm. स्पोरोफिल, लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया। ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया हो उसे हम कहेंगे। फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म। आइसोगेमी, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट। एग्जाम्पल है इसका इलोथ्रिक्स। इलोथ्रिक्स में आइसोगेमी होती है। यहाँ डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये डिफरेंस बताने के लिए है। डिफरेंट बिटवीन फीचर, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में डिफरेंस बताना है। फीचर, पिगमेंट, आर फाइकोएरिथ्रिन जिसके कारण इसमें ये लाल हो जाता है। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन हो जाता है। स्टोर्ड फूड, फ्लोरिडिन स्टार्च और इसमें लेमिनेरिया मैनिटोल। हैबिटेट, मोस्टली मैराइन दोनों मैराइन है। फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा रेड एल्गी में। रोडोफाइसी में प्रेजेंट टू इन अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा होगा किसमें? ब्राउन एल्गी में। आगे डिफरेंस बताना है लिवरवर्ट्स एंड मॉस में। प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है इसकी। इसकी जो लीफ अपराइट होती है। इसमें जो है मार्केंसिया आती है। मार्केंसिया आपने देखा होगा, फैली हुई रहती है। और अपराइड इसमें रहती है मॉसेस में। राइजोइड यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। और स्पोरोफाइट सिंपल, इलेबोरेट। और ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में फीचर स्पोर्स। होमोस्पोरस वन टाइप, हेट्रोस्पोरस टू टाइप्स, माइक्रो एंड मेगा। एग्जाम्पल, मोस्ट टेरिडोफाइट्स सैलाजिनेला साल्विनिया। मैथ, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। मैच दे रखा है पहले से ही, हमने मैच कर दिया है। क्लोमाइडोमोनास एल्गी है। साइकस जिम्नोस्पर्म है। सैलाजिनेला टेरिडोफाइट है। स्फेगनम मॉस है। इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के इंपोर्टेंट कैरेक्टर लिखिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसका क्या है? नेक्ट सीडेड, नो फ्रूट। नेक्ट सीडेड होते हैं, ये कोई फ्रूट नहीं होता। हेटेरोस्पोरस होते हैं, टू टाइप के स्पोर बनते हैं। मेल एंड फीमेल कौन बनते हैं? पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। और रिड्यूसिंग गैमेटोफाइट्स एंड रिटेंड इन स्पोरेंजिया। एडेप्टेड लीव्स। एग्जाम्पल, साइकस गिंगो। ठीक। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। और ये वीडियो यहाँ प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाता है। प्लांट किंगडम कंप्लीट, आप जो तीनों वीडियो को देख लें उसके बाद बताएं तो इसकी एक चौथा लेक्चर है। ये चारों लेक्चर मिलाकर के एक कंबाइन, एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाएगी ऑन डिमांड। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन एकेडमी पे आप देख रहे थे। मिलते हैं एक अगली चैप्टर के साथ। अगेन थैंक यू।